तो जी हाँ संजीव जी, आपका जो कुछ दिन पहले जो आप पेपर में आलेख लिखे हुए थे और जो परिणाम पलामू में आ रहा है जी शायद आप आलेख उसी तरह का परिणाम आ रहा है जैसा आप लिखे हुए थे जी। ना। तो मैं ये चाहूँगा कि आप अपना एनालिसिस के दूरदर्शिता कहाँ से लिए थे? नहीं, दूरदर्शिता नहीं है। एक्चुअल में जर्नलिज्म में एक आईक्यू होता है। आईक्यू और चुनाव का जो परिसीमन होता है, चुनाव हो जाने के बाद एक वोटर्स का जो बात करने का या फिर उसका व्यू जो होता है कहीं ना कहीं से मिल जाता है। तो अब चूंकि चुनाव ईवीएम बॉक्स में बंद हो जाना वो तो बहुत आकलन कर पाना मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी एक नेक टू नेक फाइट से, एक उम्मीद से, एक असेसमेंट से, और हमारा चूँकि 25 वर्षों का पत्रकारिता अनुभव है। अभी हमने लास्ट लोकसभा इलेक्शन में भी आलेख लिखा था जिसमें मैंने कहा था कि बीजेपी 400 पार नहीं होने वाली है, 250 पार भी कर जाएगी तो बहुत होगी। जी जी तो जी, वो ये सच, लेख भी मैंने पढ़ा था आपका। वो एकदम सच साबित हुआ। सच साबित हुआ। तो एक अर्थमेटिक होता है ये सर। अर्थमेटिक होता है ग्राउंड रिपोर्टिंग के आधार पर। राइट। तो उसी को हमने एक तैयार करके लिखा है। और अभी भी हमने जो 2 दिन पहले रिपोर्ट लिखा उसमें भाजपा का जो जिस तरह से प्रधानमंत्री का आगमन हुआ गढ़वा में और कुछ कोल्हान क्षेत्रों में, तो कहीं ना कहीं भाजपा मजबूत थी। लेकिन मैं आज फिर ये बात दोहरा रहा हूँ कि अगर भाजपा पार्टी टिकट देने में सही निर्णय ली होती तो आज भाजपा को इतनी मुसीबतों का और इतने कड़े संघर्षों का सामना नहीं मतलब जो दृश्य महाराष्ट्र में देख रहे हैं जी, वो दृश्य शायद आपको झारखंड में दिखता। बिल्कुल बम्पर दृश्य दिखता। हाँ, तो लेकिन ये परिणाम जो है कहीं ना कहीं रिपीटेशन करने में, टिकट बांटने में इधर उधर हुआ होगा। दो कारण है सर। 2 कारण है। पहले तो आप पिछले सरकार में भी नहीं थे, बीजेपी पिछले सरकार में भी नहीं थे, तो वहाँ भी एक एंटी इनकम्बेंसी चल रही थी। और जब आप सरकार में नहीं हैं तो विधायक बहुत काम नहीं कर सकते हैं जी। तो ये डबल एंटी इनकम्बेंसी हो गई। और इस डबल एंटी इनकम्बेंसी में आप चाहिएगा कि हम पुराने ही लोग को रिपीट करके केवल माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नाम पर चुनाव जीत जाएंगे, तो ये संभव नहीं है, दूर दूर तक नहीं संभव है। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि अब हर आदमी, हर माने वोटर्स जो है अपने आप को बहुत परिपक्व मान के वोट देने जा रहा है। मतलब इंडिया का डेमोक्रेसी है या स्टेट का डेमोक्रेसी परिपक्व हो रही है। जी जी। ये बात का संकेत देता है कि लोग अब अपने प्रत्याशी को चुनने के लिए जी ना आकलन करने में अब कमी महसूस नहीं कर रहे हैं, वो भरपूर आकलन कर रहे हैं और तपाव धिपा करके देख रहे हैं कि भैया अगर सही नहीं करोगे तो अपने जगह रास्ते पर जा सकते हैं। हम इतना जरूर कहेंगे भाजपा के लिए कि जितना रघुवर सरकार जाने के बाद जितना 4 साल तक भाजपा ने मेहनत किया, अपना 5वें साल में चुनाव वाले वर्ष में सारे मेहनत पर पानी फेर दिया खुद से। इसके लिए दूसरा कोई जिम्मेवार नहीं है। जी, तो अभी आप जो देख रहे हैं ये पलामू का 9 विधानसभा क्षेत्र के आपका कैसा अब तो परिणाम बहुत कुछ बढ़ रहा है। आप अभी जैसा देख रहे हैं उसके आपके अनुसार कैसा है? हमने लिखा है कि अगर 4 सीट भी भाजपा को पूरे पलामू प्रमंडल में 9 में से 4 आ जाए तो समझिए कि बहुत बड़ी बात है। ओके। ये मैंने पहले 2 दिन पहले के अपने समाचार वर्षा में इस रिपोर्ट को हमने आलेखित कर चुका हूँ और आज वही चीज़ दिख रही है। हुसैनाबाद विधानसभा तय था वहाँ हारना, चूँकि जब भाजपा नया प्रयोग करती है तब तक यहाँ पर वो प्रयोग फेल हो जाता है। अब आप देखिए रिपीटेशन के चलते छतरपुर भी कांटे के संघर्ष में जा रहा है। आपका डाल्टनगंज जो प्रॉपर विधानसभा क्षेत्र है यहाँ भी रिपीटेशन के चलते ही इतने संघर्ष की स्थिति बनी हुई है। अगर यहाँ जिस तरह से कांग्रेस ने पुराने प्रत्याशी को उतारा था, अगर उसके तुलना में भाजपा अगर किसी नए प्रत्याशी को उतार देता तो भाजपा को जीतने में मैंने इतनी आसानी होती जिसको जितना कहूँ मैं कम हूँ। आप बगल की सीट आ जाइए लातेहार, और लातेहार में तो भाजपा हमें लगता है कि निकाल लेगी सीट। अब ये मनिका जो है गढ़ माना जाता है भाजपा का, तो मनिका जब गढ़ माना जाता है तो आप आकलन कर सकते हैं कि वहाँ भी कांग्रेस की स्थिति मजबूत हो गई है। तो आप वही कैंडिडेट वही हर चीज़ को दीजिएगा तो जीत के कहाँ से लक्ष्य कीजिएगा। तो ये सबसे बड़ा रीज़न है सर। अब भाजपा ने न स्टेट लेवल से कोई
सेंट्रल को बताने का प्रयास किया कि भाई ऐसा करेंगे तो आपका चुनाव मॉडिफिकेशन होगा। अब वो समय चला गया सर कि, और यहाँ लिटरली साउंड नहीं है हमारा झारखंड, यहाँ पर आपको लिटरली साउंड बनाना पड़ेगा, और बनाने के लिए आपने अभी तक कुछ किया नहीं। तो ये जो अभी आकलन चल रही है, और अभी ताज़ा तरीन जो है, हाँ, डाल्टनगंज विधानसभा क्षेत्र भी एगो हॉट सीट बना हुआ है जी, और हॉट सीट ऊंट किधर करवट लेगा जी, इसको कहना अभी कितना जल्दी होगा, क्योंकि टक्कर तो एकदम नेक टू नेक चल रही है। नहीं देखिए सर, यहाँ पर तो कांटे की टक्कर है। इसमें कहीं शुरू में लगा था कि त्रिकोणीय होगा जी, लेकिन अब तो वो तीसरा कोना को तो ख़त्म ही कर दीजिए, वो अब कोना रहा नहीं, अब द्विकोणीय जो हो गया, ये आर पार वाली, हाँ, आर पार आमने सामने वाली जो बात है, तो यहाँ पर ये तो तय हो गया कि पलामू में अब निर्दलीय, एक जमाना था इंदर सिंह नामधारी के समय में जब वो अपने से जीत के जाया करते थे, जी जी जी, लेकिन अब निर्दलीयों को यहाँ पर एकदम नॉन एक्सेप्टेंस में लोगों ने रख दिया है। तो अब ऐसे जान लीजिए कि कांग्रेस और ये बीजेपी दोनों के बीच नेक टू नेक फाइट है, और हमें नहीं लगता कि बहुत वोटों के अंतर से कोई जीतेगा हारेगा। जी, ये तो अभी तक तो परिणाम यही है, और ये हमें लगता है घंटा 2 घंटा के 14-15 राउंड आपका अभी तक हो गया जैसे मुझे जानकारी है, और शायद 15वां राउंड में फिर 1000 से कांग्रेस प्रत्याशी बढ़ने वाले हैं या बढ़ने की सूचना मिल रही है। तो हमें लगता है कि ये उठा पटक का दौर 20वें राउंड तक चलेगा, और बहुत लकली ही कोई ये चुनाव को जीत पाएगा। और जीतेंगे बस वही समझिए कि जो जीता वही सिकंदर, जो जीता वही सिकंदर जी। अच्छा, ये बताइए कि इस बार का जो चुनाव परिणाम में एक बहुत सा चेंज देखना पड़ा कि आरजेडी तो उभर करके आई। नहीं सर, आरजेडी उभर कर नहीं आई है। आरजेडी के आप जो कैंडिडेट को जो टिकट दिया गया है आरजेडी द्वारा, उसके कैंडिडेचर को चेक करेंगे। जी जी, हमने आलेख में, परसों दिन के आलेख में, यानी आज 23 है तो 21 तारीख के समाचार वर्षा में मैंने लिखा है कि झारखंड में आरजेडी को साफ लिखा है कि झारखंड में आरजेडी को 4 सीटें मिलने वाली है। अच्छा। तो उसके कैंडिडेचर जो है ना बहुत स्ट्रांग थे, बहुत परख के उन्होंने कैंडिडेट को दिया टिकट, जो मैंने ग्रास लेवल से जुड़े हुए हैं। तो वो चीज़ है। एलजेपी को 1 सीट, चूँकि चतरा जो है आपका प्योर मतलब एनडीए वाली सीट है, वो वहाँ पर एनडीए के नाम पर जिसको भी खड़ा कर दीजिएगा वो चुनाव जीत जाएगा। तो एलजेपी, हमको उम्मीद था कि वो चुनाव मतलब जीतेगा ही। तो कुल मिलाकर देखिए कि आरजेडी के लिए कोई मिरेकल नहीं हुआ है। आरजेडी मैंने वो 4 सीट के लिए उम्मीदवार को ठोक पीट करके लाए ना, जी, तो ठोक पीट करके लाए तो ठोक पीट के रिजल्ट भी दिया। जी बिल्कुल, मतलब ये होता तपा करके अगर किसी को उतार रहे हैं तो तब करके वो रिजल्ट देगा। जी जी, और जो परिणाम में बदलाव हुआ, परिणाम आरजेडी को सार्थक मिल रही है। जी जी जी, हाँ, और ये ठोक पीट एंड चेक एंड बैलेंस जो होना चाहिए ना, हमको लगता है कि ये और लोगों को भी करना चाहिए, और जहाँ बदलना था बदल देना चाहिए। जी, जो प्रत्याशी जीते भी हैं जी ना, वो बहुत कोई मार्जिन से नहीं जीते हैं। वो मोदी जी का वोट जो नहीं मिलता ना, तो शायद वो प्रत्याशी कहीं टिकते भी नहीं। देखिए सर, कुछ तो वोटों का, प्रधानमंत्री जी का तो एक चुनाव होना, जोगी जी का चुनाव में प्रचार में आना, ये सब बहुत बड़ी बात हो जाती है। हम इतना जरूर कहेंगे सर कि जितने भी वो कटे बटे क्या क्या नारा था, हम सेफ और अनसेफ का जो नारा चल रहा था उसको यहाँ के मैंने झारखंड की जनता ने नकार दिया है। हाँ, ये पूरी तरह से नकार दिया है। और जो हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेलने का जो प्रयास किया गया है किसी भी पार्टी द्वारा, उसको लोगों ने लाइक नहीं किया, और ये बताया कि हमारा झारखंड राज्य जो है धर्मनिरपेक्ष राज्य है। हम आपको यहाँ एक डाल्टनगंज का बड़ा उदाहरण देना चाहेंगे। जी जी जी, आप देखेंगे कि हम लोग जो हिंदू लोग हैं उनका शमशान घाट, राजा हरिश्चंद्र शमशान घाट मिलेगा मुस्लिम एरिया में, पहाड़ी मुस्लिम के रास्ते होकर के ही जाते हैं। बिल्कुल सही बात बोले। और उन लोग का जो कब्रिस्तान है वो पुलिस लाइन रोड में, जहाँ पर हिंदू बाहुल क्षेत्र का बेल्ट माना जाता है। हाँ। तो ये क्षेत्र बना नहीं है, एक जमाने में ये बड़ा पैगाम था, एक पैगाम था कि हम लोग एक हैं। और अब इसको अब जैसे रोहिंग्या बांग्लादेश का नारा था कि वो लोग घुसपैठ कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ठीक है, चुनावी स्टंट हो सकता है, बट ग्राउंड लेवल पर उस मुद्दे को चुनाव के हथियार के रूप में उपयोग करना और चुनाव जीत जाना, वो बहुत मैंने। ये बताइए कि यहाँ जो चुनाव जो भी पार्टी लड़ी है वो स्पेशल विकास के नाम पर कितने पार्टी लोग लड़े हैं?
देखिए सर, विकास के नाम पर? हाँ, डेवलपमेंट के नाम पर कोई हम नहीं। ये करेंगे, स्टूडेंट के लिए करेंगे, जो लोग पढ़ लिख के आए हैं उस रोजगार के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए करेंगे, ये इंडस्ट्रीज लगाएंगे, ऐसा किसी पार्टी का नारा रहा? देखिए, JMM सरकार जो चला रही थी, सत्ता में थी, वह भी सरकार विकास के नाम पर नहीं लड़ी है। वह भी सरकार एक तरह से कहिए कि हिंदू मुस्लिम के नाम पर चुनाव चला है, और उसमें एक मैया बाबू योजना का जो चटका नहीं होता है, जोरन, वो जोरन लगा, और फिर एक जेल चले गए थे हेमंत सोरेन जी, तो उनका भी एक भावनात्मक सिंपैथिक वोट मिला। तो ये सब चिरा डेवलपमेंट के नाम पर किसी पार्टी ने कोई चुनाव नहीं लड़ा। अगर डेवलपमेंट के नाम पर चुनाव लड़ा होता तो पहले कैंडिडेट पढ़ा लिखा और योग्य होता, तभी डेवलपमेंट पर चुनाव लड़ता। तो डेवलपमेंट कौन करेगा जी? आप कैंडिडेट के देखिए, जितने भी पार्टी कैंडिडेट हैं सब चार सीटेड कैंडिडेट हैं, तो आप मैक्सिमम आप देख लिया। ये चीज़ तो बताइए मेरे को कि जिसे कई लोग बोलते हैं कि भाई हम बड़े बड़े वादे इतना कर रहे हैं जो हम निभा देंगे, राइट? पलामू के क्षेत्र में ऐसी बातें उठी है, और कुछ कैंडिडेट है कि जो चुपचाप रह रहे हैं, ना हम बोलेंगे, ना सुनेंगे, ना रिएक्शन देंगे। तो आज ऐसे कैंडिडेट के बीच में भी टक्कर जबरदस्त हो रही है। नहीं बोल रहा है वो भी जीतने वाले हैं, जितने भी हैं, और जो बोल रहे हैं वो कहते हैं कि हम काम करेंगे, वो भी हार भी जाते हैं, कभी जीत भी जाते हैं। तो ये क्या चक्कर है? जो बहुत काम करने वाला होता है उसको भी कभी कभी लोग नकार दे रहे हैं। तो इसके आपको क्या एनालिसिस है? कहता है भाई हम काम करेंगे, उसको भी लोग नकार देते हैं। तो आखिर इसके पीछे क्या पैमाना है? देखिए, हम थोड़ा साफ साफ बोलने में विश्वास खुद रखते हैं। बिल्कुल। आपका ये जो प्रश्न है वो डाल्टनगंज कंस्टिट्यूंसी से जुड़ा हुआ है। जी जी। आलोक चौरसिया जी यहाँ के माननीय विधायक हैं, 10 सालों से हैं, तो उन्होंने नहीं बोलने पर ही चुनाव जीतते आए हैं 10 साल। यही बात तो है। ये कड़वा सच है, इसको इनकार नहीं किया जा सकता है। और आप स्टेट डेवलपमेंट को, सरकार द्वारा किए गए कार्यों को आप नहीं कह सकते हैं कि हम विधायक फंड से सब चीज़ रेज करके उसका डेवलपमेंट किए हैं। अब रहा कि एक नहीं बोलने वाला दूसरा पार्टी जो है कांग्रेस, उनके प्रत्याशी माननीय श्री केंद्र त्रिपाठी जी इतना बोलते हैं कि लोगों को डर भी लगने लगता है। तो स्थिति क्या है कि बैलेंस तो कहीं है नहीं, लेकिन बैलेंस में अगर दिलीप सिंह नामधारी का नाम लें तो उनको निर्दलीय लोग कोई स्वीकार कर नहीं रहा है, स्वीकार कर नहीं रहा है। तो अब तो पिक एंड चूज इसी में करना है। तो लोगों ने यही कम बोलने वाला और ज़्यादा बोलने को एक मापदंड तैयार किया, और इसी में लोग, लेकिन इसमें भी एक फैक्ट है कि नेशनल लेवल पर लोगों ने वोट किया है। अगर जिसको बीजेपी में वोट करना है वो बीजेपी में कर रहा है, जिसको कांग्रेस में वोट करना है उसको, मैंने बटो कटो के फेवर में और बटो कटो के अगेंस्ट में, यही वोटिंग हुआ है। डेवलपमेंट के नाम पर कुछ नहीं हुआ है। मतलब अभी डेमोक्रेसी में भी कई फेज आना अभी जी बाकी है। जी 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 जी। तो पूरे पलामू वासी को आप क्या कहना चाहेंगे नैन साहब? देखिए, हम क्या कहेंगे, अब तो वोट खत्म हो गया है, अब तो सरकार की बारी है। सरकार की बारी है, तो हम लोग जो भी सरकार बने उनका वेलकम है। लेकिन अभी जैसा जो रुझान आ रहे हैं, सरकार बनने के आंकड़े दिख रहे हैं, अभी 45-47 इंडिया गठबंधन का दिखा रहा है, 32-33 एनडीए गठबंधन का दिखला रहा है। तो जब तक देर शाम तक चुनाव परिणाम नहीं आ जाता है, सारे निर्दलीय प्रत्याशी, हाँ, और कुछ निर्दलीय प्रत्याशियों का भी आ रहा है, कुछ जैसे जयराम जैसे लीडर जीत भी चुके हैं, तो उनको भी एक तरह से निर्दलीय ही रूप में मान के चलिए। तो इस तरह के 2-3 प्रत्याशी जीत जाते हैं, तो अंतिम में किस करवट रूप बदलता है, किस करवट में जाता है। हाँ, अब हो सकता है कि त्रिशंकु की स्थिति हो जाए, जिसकी संभावनाएं कम है। लेकिन अभी ट्रेंड जो अभी 5 राउंड 6 राउंड बचा हुआ है, 1-2 घंटा सारा बाकी है, तो और चूंकि संघर्ष सभी सीटों पर है, जी जी, इसलिए आप अभी आश्वस्त नहीं हो सकते हैं जब तक जीत का डिक्लेरेशन नहीं हो जाता। 1000, 2000, 5000 के अंतर में बहुत सारे सीट में चल रहे हैं जी, और 2, 4, 5 हजार कभी भी किसी भी मतलब क्षण में इधर उधर हो सकता है। तो अभी बहुत इंडिया गठबंधन के लोगों को भी खुश होने की जरूरत नहीं है, और भाजपा वाले तो दुखित हो ही गए हैं, तो उनको भी बहुत उम्मीद करने की स्थिति में नहीं आनी चाहिए। हाँ, लेकिन भाजपा ये एक चीज है कि बिंदास और बम्बास्ट रिजल्ट आया हुआ है महाराष्ट्र में, हाँ, तो उसकी खुशी मना ले। हाँ, मैंने झारखंड का जीत जो था ना, जो सीट जीता था वहाँ प्लस हो गया जाके महाराष्ट्र, ये आप कह सकते हैं कि वहाँ यही प्लस हुआ है। और झारखंड के लिए भाजपा को तो
हर हाल में एक नई पॉलिसी, नई डिसीजन, नया किंग मेकर, नई योजना के साथ आना होगा, तभी झारखंड में पुनः फिर भाजपा की सरकार बन सकती है। ऐसा हमको अभी तक लग रहा है। हाँ, और आगे क्या होता है ये तो वक्त बताएगा। अगर सिस्टम, पॉलिसी सब कुछ सही रहता तो आज भाजपा दिल्ली में भी बैठी रहती, तो यहाँ के लोग सरकार बना देती जी। तो कहीं ना कहीं गड़बड़ी तो हुई साहब है। आपका तो आने के लिए स्टूडियो में बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, थैंक यू, आपने हमें बुलाया, इसके लिए आपको, सम्राट रेडियो परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ दोस्तों, अभी आप सुन रहे हैं रेडियो सम्राट FM 89.6 मेगाहर्ट्ज पर बदलते पलामू की आवाज़। ये थे हमारे पलामू के जाने माने पत्रकार और एडिटर इन चीफ हम कहेंगे समाचार वर्षा के, जो संजीव नयन जी, जो कि 2 दिन पहले आलेख जैसा ये लिखे थे। अगर आप कहीं पे हैं, पोर्टल पर न्यूज़ पढ़ते हैं या पोर्टल पर जा कर के इनका पढ़ेंगे समाचार वर्षा पर, तो जैसा ये आकलन किए थे जस्ट वैसा ही रिजल्ट भी आ रहा है और टक्कर भी उसी तरह के हो रहा है। कभी ये आगे, कभी ये पीछे, कभी ये आगे, कभी वो पीछे, ये वाली बात चल रही है। मतलब चूहा बिल्ली का खेल अभी चल रहा है। अब ये कब चूहा पकड़े जाएंगे, बिल्ली लेंगे उसको, ये वक्त बताएगा। तो जी हाँ दोस्तों, आप सुनते रहिए रेडियो सम्राट, और अभी हम थोड़ा देर में आपको डायरेक्ट सेंटर से हम लाइव करेंगे।